नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मुस्लिम विधि के महत्वपूर्ण टॉपिक तलाक के विषय में जानकारी देने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी, पीसीएजे, नेट, जेआरएफ सहित तमाम जुडिशरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। मुस्लिम विधि में तलाक क्या है? मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक विवाह को समाप्त करने की प्रक्रिया है जो कि विवाह के कानूनी कर्तव्यों जिम्मेदारियों को रद्द करने से संबंधित है। इस प्रक्रिया के तहत एक विवाहित जोड़े के बीच वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। मुस्लिम विधि में तलाक का प्रावधान है लेकिन इसे अंतिम उपाय के रूप में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मोहम्मद पैगंबर ने तलाक को सबसे खराब चीज़ माना और कहा कि ये एक बुराई है और जहाँ तक संभव हो सके इसे बचा जाना चाहिए। मुस्लिम विधि में कई प्रकार के तलाक के विषय में बताया गया है जिन्हें लागू करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। मुस्लिम विधि में पति या पत्नी को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं। इसमें तलाक का भी एक अधिकार शामिल है। तलाक की पहल पति या पत्नी किसी के द्वारा भी की जा सकती है। मुस्लिम विधि में तलाक कितने प्रकार के होते हैं? मुस्लिम विधि में तलाक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पति द्वारा तलाक, दूसरा है पत्नी द्वारा तलाक, तीसरा है आपसी सहमति से तलाक और चौथा है न्यायिक प्रक्रिया द्वारा तलाक। मुस्लिम विधि में पति द्वारा तलाक के 3 तरीके हैं। पहला है तलाक़ हसन, दूसरा है तलाक़ अहसन और तीसरा है तलाक़ बिद्दत, जिसे ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं, जिसे भारत में गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। मुस्लिम विधि में आपसी सहमति द्वारा तलाक के भी 2 तरीके हैं। पहला है मुबारत और दूसरा है खुला। मुस्लिम विधि में पत्नी द्वारा तलाक के भी 2 तरीके दिए गए हैं, तलाक़ तफवीज और दूसरा है न्यायिक तलाक। सबसे पहले हम बात करेंगे तलाक़ हसन की। तलाक़ हसन में 3 महीने के अंतर हर महीने में एक बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दिया जाता है। इस दौरान पति पत्नी में आपस में सुलह समझौते की कोशिश होनी चाहिए। अगर किसी वजह से समझौता नहीं हो पाता है तो तीसरी बार तलाक बोलने पर पति पत्नी अलग हो जाते हैं और विवाह समाप्त हो जाता है। तलाक़ हसन में तलाक 3 बार बोला जाता है लेकिन इसके बीच एक महीने का फासला होता है, यानी एक बार तलाक बोलने के बाद 1 महीने बाद दूसरी बार तलाक बोला जाता है और फिर उसके बाद 1 महीने बाद तीसरी बार तलाक बोला जाता है। इस दौरान पति पत्नी आपस में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। यदि इस दौरान शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो तलाक मान्य नहीं होता है। तलाक़ हसन को पूरा होने में 90 दिनों का समय लगता है। इसमें भी तलाक तभी दिया जाता है जब पत्नी का मासिक धर्म न चल रहा हो। इसमें भी इद्दत की अवधि खत्म होने से पहले तलाक को वापस लिया जा सकता है। मुस्लिम विधि में तलाक़ अहसन भी तलाक की एक प्रक्रिया है। तलाक़ अहसन में पति अपने पत्नी से सिर्फ एक बार ही तलाक बोलता है। इसके बाद मियाँ बीवी अगले 3 महीने तक एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। इस बीच अगर पति तलाक को वापस लेना चाहे तो वे वापस ले सकता है। इन 90 दिनों के दौरान पति पत्नी के आपस में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होने चाहिए। यदि शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं तो तलाक अपूर्ण हो जाता है या रद्द हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करता है पति, अगर वो ऐसा नहीं करता है और 3 महीने 90 दिन पूरे हो जाते हैं तो तलाक पूर्ण हो जाता है और वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। मुस्लिम विधि में ट्रिपल तलाक, तलाक़ बिद्दत भी तलाक की प्रक्रिया थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में गैर कानूनी घोषित कर दिया है। मुस्लिम विधि में मुबारत क्या है? मुबारत आपसी सहमति द्वारा तलाक की एक प्रक्रिया है। मुबारत तलाक की शुरुआत पति और पत्नी दोनों की आपसी सहमति से होती है, जहां वे दोनों बिना कोई कारण या गलती बताए विवाह को समाप्त करने पर सहमत होते हैं। दूसरे पक्ष द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने पर विवाह विच्छेद पूर्ण हो जाता है। मुबारत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पक्ष द्वारा शुरू किया जा सकता है और दोनों पक्षों को विवाह समाप्त करने के लिए सहमत होना जरूरी होता है। मुस्लिम विधि में खुला क्या है? खुला तलाक की ही एक प्रक्रिया है और इसमें अंतर ये है कि ये महिला की तरफ से लिया जा सकता है। खुला के जरिए महिला अपने पति से संबंध तोड़ सकती है। अगर पति पत्नी में रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाए तो पत्नी अपने पति से अलग होने का प्रस्ताव रख सकती है। ये एक तरह से तलाक की आपसी सहमति की प्रक्रिया है जिसमें पत्नी अपने दहेज के एवज में खुला मांगने के लिए पति को राजी करती है। खुला तलाक की शुरुआत पत्नी द्वारा की जाती है। यहाँ पर वे मेहर वापस करके या अपने कुछ अधिकारों को छोड़कर अपने पति से तलाक की मांग करती है। पति के पास ये अधिकार होता है कि इस अनुरोध को स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे।
पति यदि तलाक के अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो तलाक पूर्ण हो जाता है और वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। मुस्लिम विधि में तलाक तफवीज क्या है? तलाक तफवीज एक शरिया कानून है। इसमें निकाह के दौरान ही पत्नी को तलाक का अधिकार दे दिया जाता है, जिसका जिक्र निकाह नामे में होता है। साथ ही मौलाना काजी को इस मामले की जानकारी होती है। मुस्लिम विधि में इसे प्रत्यायोजित तलाक भी कहा जाता है। तलाक तफवीज में पति ही अपनी पत्नी को तलाक की घोषणा का अधिकार देता है। ये अधिकार पति द्वारा शादी के अनुबंध में या शादी के बाद किसी भी समय दिया जा सकता है। पति द्वारा दिया गया ये अधिकार सभी मुस्लिम न्यायविदों द्वारा वैध माना गया है। यदि पत्नी को लगता है कि वे अपने पति के साथ खुश नहीं है तो वे अपने इस अधिकार का प्रयोग करके तलाक ले सकती है। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के तहत न्यायिक तलाक। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के तहत पति या पत्नी एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब पति या पत्नी को लगे कि वे एक साथ नहीं रह सकते, तो अधिनियम की धारा 2 के तहत मुस्लिम पत्नी 9 वजहों से अपनी पति को तलाक दे सकती है। पहला कारण है अगर पति का ठिकाना अज्ञात हो। यदि पति 4 साल तक लापता रहे और उसकी पत्नी को उसके बारे में कोई जानकारी मिलना संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी तलाक का आवेदन कर सकती है, परंतु तलाक की डिक्री पारित होने के 6 महीने बाद ही लागू होती है। और यदि इसी बीच लापता पति वापस लौट आए या अधिकृत व्यक्ति न्यायालय को इस बात से संतुष्ट कर दे कि वह वैवाहिक जीवन यापन करने का इच्छुक है, तो न्यायालय उस डिग्री को रद्द कर देगा। भरण पोषण में विफलता। यदि पति 2 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए पत्नी के भरण पोषण की उपेक्षा करता है या असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में महिला कोर्ट से तलाक की मांग कर सकती है। लेकिन पति पत्नी के भरण पोषण के लिए तभी जिम्मेदार होता है जब पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन एवं कर्तव्यों का उचित प्रकार से पालन कर रही हो। यदि पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर दिया हो, तो पत्नी इस आधार पर वे तलाक की मांग नहीं कर सकती है। पति को कारावास। यदि पति को 7 साल या इससे अधिक समय के लिए कारावास से दंडित किया गया हो, तब पत्नी न्यायालय से विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है, परंतु जब तक कोर्ट द्वारा दंडादेश अंतिम न हो तब तक इस आधार पर डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता। यदि पति बिना किसी उचित कारण के 3 वर्ष की अवधि तक अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहता है, तो पत्नी कोर्ट के माध्यम से विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करा सकती है। अगर पति नपुंसक हो। यदि पति विवाह के समय या विवाह के बाद नपुंसक हो, तो पत्नी न्यायालय से न्यायिक तलाक की मांग कर सकती है। पागलपन, कुष्ठ रोग आदि। यदि पति 2 वर्ष से पागल हो या कुष्ठ रोग या विषैले रोग से पीड़ित हो, तो पत्नी कोर्ट के माध्यम से न्यायिक तलाक का दावा कर सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि कुष्ठ रोग और विषाणु रोग का 2 वर्ष पुराना होना आवश्यक नहीं है, यह हाल का भी हो सकता है। विवाह का खंडन। यदि कोई पत्नी जिसका विवाह उसके पिता या किसी अन्य गार्जियन द्वारा 15 वर्ष की आयु से पहले कर दिया गया था, किंतु 18 वर्ष की आयु से पहले वे विवाह से इनकार कर देती है और विवाह संपन्न नहीं होता है, तो वह तलाक की डिक्री मांग कर सकती है। क्रूरता। मुस्लिम विधि में पत्नी के प्रति क्रूरता भी तलाक का एक आधार है। क्रूरता तब होती है जब पति निम्न में से कोई एक कार्य करता है। आदतन पत्नी के साथ मारपीट करना या क्रूरता से उसके जीवन को दयनीय बना देना, भले ही ऐसा आचरण शारीरिक दुर्व्यवहार की कोटि में ना आता हो। बुरी महिलाओं के साथ संबंध बनाना या बदनाम जीवन जीना, उसे अनैतिक जीवन जीने के लिए मजबूर करने का प्रयास करना, उसकी संपत्ति का निपटान करना या उसके कानूनी अधिकारों से वंचित करना, उसे धार्मिक अभ्यासों से बाधा डालना। यदि उसकी एक से अधिक पत्नियां हों तो वे कुरान के आदेशों के अनुसार एक समान व्यवहार नहीं करता हो, इन आधारों पर महिला तलाक की मांग कर सकती है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।